नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज के वार्तालाप का थोड़ा सा जो टॉपिक है वो ये है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जिन्होंने कभी ज़िंदगी में, ये उनके लिए भी है उत्तर, वो सुन रहे होंगे, वैसे बताऊंगा तो फ़ोन पे तो समझेंगे नहीं उस बात को, एक बार प्रॉपर वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। मुझे कह रहे हैं लावण्य यार तू ना थोड़ा सा टीचर की तरह बताया कर कि कहीं अटके ना, कहीं प्रॉपर ऐसे बताया कर कि जैसे कोई एक आचार्य या टीचर बता रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला उस समय हल्का फुल्का कि मैंने कहा यार तुमने शुरू से वीडियोस नहीं देखी ना? कहते नहीं देखी। मैंने कहा देखी होती ना तो समझ जाते मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। मैंने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये चीज़ बताई है कि भाई साहब मैं कोई ब्राह्मण या पंडित की तरह जनेऊ धारण करके, या मैं इतनी दीक्षा मैंने नहीं ली कि मैं सालों साल दीक्षा ग्रहण करी और मैं आपको समझाऊं, अभी मैं उस काबिल नहीं हूं। परंतु बीइंग ए सनातनी, बीइंग ए हिंदू, मैंने सोचा कि लोगों को अपने धर्म के बारे में बहुत कम नॉलेज है, ख़ासतौर से सनातनियों को, और भगवत गीता लोगों ने नहीं पढ़ी है। मैं अपने थ्रू अगर 1000 लोगों तक भी ये बात पहुँचाऊँ गीता का सार, तो मेरे जीवन का जीने का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा पूरा। और इसमें अपनी लैंग्वेज की बात आ गई या कहीं अटकने की बात आ गई, तो भाई साहब ये मैं उन दोस्तों के लिए बोल रहा हूँ कि श्लोकों के उच्चारण में तो मैं कहीं नहीं अटकता हूँ। हाँ, रही भावार्थ की है वो मैं अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ कि लोग समझें, क्योंकि आजकल की जनरेशन है, अगर मैं शुद्ध हिंदी बताऊँगा तो घंटा किसी को समझ में आएगी। मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आएगी। चित्त का मतलब पता है? 99% लोगों को नहीं पता चित्त। तो यज्ञ लोगों को केवल ये पता है कि हवन वाला यज्ञ। यज्ञ हजारों तरीके के होते हैं, चाहे कर्म का यज्ञ हो, पढ़ाई का यज्ञ हो, या किसी भी चीज को जो कहते हैं ना सत्कर्म नहीं पता होगा, विकर्म नहीं पता होगा, विकर्म को तो पता नहीं क्या बता देंगे। तो दोस्तों यही चीज़ है। तो जब पता नहीं है तो इसलिए मैं आज की लैंग्वेज में बात करता हूँ जो आजकल हम यूज़ करते हैं। बस गलती नहीं होनी चाहिए श्लोकों के उच्चारण में, वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। तो उन लोगों के लिए जवाब है, अगर इतना ही बुरा लग रहा है कि हाँ ये गलती हो रही है, वो गलती हो रही है, एक श्लोक तो बोलो, व्हाट्सएप पे तो डालो एक श्लोक बना के, स्टेटस पे रोज़ाना एक श्लोक डाल दो, तो दुनिया वहीं सुधर जाएगी। पर खैर लोगों का काम है बोलना, और कहते हैं ना हाथी चलता है और कुकुर, अब यहाँ कुकुर भी नहीं पता होगा, कुत्ते भौंकते हैं। तो आज गुस्से में बता रहा हूँ ये चीज़, तो भौंकने दो। मैं ना रुका था, ना रुका हूँ, ना रुकूंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। सिर्फ ये कि आप लोगों तक भगवद गीता पहुंचे और आप लोग इसको समझ पाए बस। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य केवल आप तक ये है कि आप तक भगवत गीता का सार पहुंचे, आप उस चीज़ से जुड़ें। अगर मैं भी गलती कर रहा हूँ तो उस चीज़ को एक बार पढ़ें, मुझे करेक्ट करें, आगे के लोगों को करेक्ट करें। एटलीस्ट जहन में एक टॉपिक तो घुसेगा, एक चीज़ तो घुसेगी। भगवत गीता पढ़नी है, आगे लोगों को समझाना है, अपनी जनरेशन को समझाना है। फिर वही बात आती है कि आप पढ़ोगे जाओगे, वही तो नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा है। वो उसी की वजह से तो मैंने ये वीडियो, ये जो कंटेंट है हमारा, ये जो अलग तरीके का कंटेंट है वो स्टार्ट किया है कि आप बातचीत भी करोगे और एक तरह का आनंद भी लोगे और भगवत गीता का सार भी सुनोगे। और रही बात शुद्ध हिंदी की, मैं पढ़ दूंगा शुद्ध हिंदी, समझ में मेरे भी नहीं आएगी, आपके भी नहीं आएगी, उसको भावार्थ को मैं थोड़ा समझूंगा और अपने लोकल लैंग्वेज में, या जो भी हम स्लैंग भी यूज़ करते हैं, परंतु तो स्लैंग भी पॉजिटिव होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। तो उस तरीके से आपको समझाता हूँ। पता नहीं यार लोग क्या क्या बातें करते हैं, करने दो, नहीं फ़र्क पड़ता। भगवत गीता पहुँच रही है ना लोगों तक, चाहे 2000-3000 लोगों तक पहुँच रही हो। लोगों को आज पता तो है कि भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आज की जनरेशन को खास तौर से 2000, 3000, 4000, कल को 50 होंगे, मिलियन होंगे। मैं कहता हूं कि निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी गलतियां निकालें,
क्योंकि जितने ज़्यादा लोग गलती निकालेंगे इसका मतलब है उन्होंने पढ़ी है। तो मेरा उद्देश्य क्या है? गलत करते हुए भी लोगों को भगवत गीता तक पहुंचाना। तो दोस्तों बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। और अगर मुझसे गुस्से में कुछ शब्द निकले ना ठीक है, थोड़ा सा गुस्से में कुछ अपशब्द निकले हों या कुछ गलत बोला, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और दोस्त बोल भी रहा था कि यार फेस सही नहीं आ रहा, पसीने आ रहे हैं। भाई क्यों नहीं आएंगे पसीने? एसी ऑफ किया हुआ है, एसी ऑन होगा, माइक में आवाज़ जाएगी और ये आवाज़ क्लियर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। और हर बार मैं डैप करूँगा, टाल से पूछूंगा, भाई साहब मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, लोगों तक ज्ञान की बात पहुँचा रहा हूँ, कोई यहाँ फिल्म नहीं बना रहा हूँ कि मैं यहाँ डांस करूँ या मेरे को अपने आप को प्रेजेंट करना है, दिखाना है। ठीक है, मैं नॉर्मल हूँ, दिख रहा हूँ आप लोगों को, आप तक काम की बात पहुँच रही है। आज के लिए इतना। अब बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 9 की ओर। सुरोहन मित्रायुदासीन मध्यस्थ दृश्य बंधुषु साधुष्वपि च पायेषु पापेषु समबुद्धि विषयते। इसका भावार्थ है कि सुहृद जो कि आपके वेल विशर हैं, मित्र दोस्त हैं, बैरी जो आपसे जेलसी रखते हैं, उदासीन और मध्यस्थ, दृश्य और बंधु गुणों में कुछ लोग न्यूट्रल भी रहते हैं, कुछ द्वेष भावना भी रखते हैं आपके साथ, और धर्मात्मा और पापियों में, जो धर्मात्मा हैं और जो पापी हैं, इन सभी में समान भाव रखने वाला जो मनुष्य है वो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। बड़ा सिंपल था, तात्पर्य में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भावार्थ और तात्पर्य दोनों मिलाकर आप सबको बताया एक साथ। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 10 की ओर। योगी युजित सतत महात्मनम रहिसी स्थिता एकाकी यत चिंतात्मा निराशिर परिग्रह। इसका भावार्थ ये है, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला। जिस मनुष्य ने अपना मन भी कंट्रोल में कर लिया, अपनी जो इंद्रियां हैं किसी के प्रति आसक्त नहीं है, अटैच्ड नहीं है किसी भी वस्तु के प्रति, संसार में या रिश्तों के प्रति, आशा रहित तथा संग्रह रहित, किसी को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और संग्रह रहित जिसने कोई भी चीज़ का संग्रह ना किया। संग्रह कैसे? जैसे किसी ने गाड़ी जोड़ ली, घर जोड़ लिया, हज़ारों चीज़ें जोड़ ली, तो कोई संग्रह रहित नहीं है। अकेला ही एकांत में रहकर आत्मा के लिए निरंतर परमात्मा में मन लगाए। क्या तात्पर्य है कि जिस इंसान ने मन पर कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, कोई किसी से आशा नहीं रखता, किसी चीज़ का संग्रह नहीं कर रहा है, नहीं कर ऐसा मनुष्य को एकांत में रहकर परमात्मा में अपना ध्यान लगाना चाहिए। यहाँ कृष्ण जी बता रहे हैं किस तरह से आप उस तत्व को जान सकते हैं या कर्म कर सकते हैं। तो उसके विषय में थोड़ा सा बताने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ कि कृष्ण जी इस तरह बता रहे हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 11 की ओर। सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनात्मात्मन नात्युच्चितम नातिनिचम चैता जिन कुशोत्तरम। इसका भावार्थ ये है कि कैसे करनी चाहिए आपको योग। वो अगर कोई आप किसी योग में बैठे हैं तो उसके विषय में कृष्ण जी बता रहे हैं कि शुद्ध भूमि में, भूमि साफ होनी चाहिए और जिसके ऊपर कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे होने चाहिए। थोड़ा सा आप यहाँ मन में सोचेंगे जिस विषय में मैं आपको बताऊंगा। कुशा जो कि घास होती है, आपने देखी होगी पार्क में या गार्डन में जो घास होती है। मृगशाला जो डियर स्किन होती है, अब उस समय में होती थी, उस समय में करते होंगे, समय के बदलाव धर्मों में थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करी हैं। तो मृगशाला और वस्त्र बिछे हुए, साफ सुथरे वस्त्र बिछे होने चाहिए। अब यहाँ स्थान की बात आती है कि वह स्थान ना तो ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, आसन मिडिल में होना चाहिए। तो आसन मिडिल में स्थिर रहना चाहिए। इस तरह आपको कोई भी योग करना चाहिए अगर आप भगवान में ध्यान लगा रहे हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 12 की ओर। तत्र एकाग्रम मन कृत्वा
यत् चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्या धोगमात्म विशुद्धवे। इसका भावार्थ ये है कि उस आसन पर बैठकर, जिस तरह के इससे पहले श्लोक में मैंने आपको बताया, उस तरह के आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों द्वारा जो क्रियाएं हैं उनको वश में कर, मन के द्वारा और जो आपकी इंद्रियां हैं उन सब को कंट्रोल में कर मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए, सब चीज़ को कंट्रोल में कर मन को कंट्रोल में करके, इंद्रियों को कंट्रोल में कर एकाग्र मन मतलब फोकस होकर आपको परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह आपको योग करना चाहिए। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 13 की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 13 की ओर। समम काय शिरोग्रीवम धारयंत चलम स्थिर संप्रेक्षय नासिकाग्रम स्वम दृश्य चान नवलोक्यम। इसका भावार्थ यह है कि जो योग चल रहा था, जिस तरह की स्थिति बताई थी कि जिस तरह की पोजीशन में बैठना है, जिस तरह करना है, तो उसमें अब ये है उसी के आगे कि काया, सिर और गले को समान अचल धारण करके, कि जो आपकी बॉडी है सर को और गले को ऐसे स्ट्रेट करके स्थिर होकर अपनी नासिका के ये पॉइंट पर, अगले भाग पर दृष्टि जमाकर किसी और दिशाओं में ना देखते हुए योग करना चाहिए। भाई आपने काया ऐसे कर ली, सिर ऐसा कर लिया, बॉडी स्ट्रेट कर ली, गला स्ट्रेट कर लिया और इस पॉइंट पर फोकस करके बिना और किसी दिशाओं पे फोकस करके आपको यज्ञ ऐसे करना चाहिए। ये श्री कृष्ण जी ने बताया है। अब बढ़ते हैं श्लोक नंबर 14 की ओर। प्रशांत आत्मा विगत बृहब ब्रह्मचरितवते स्थित मन संयम में मच्यतो युक्त आसीत मत पर। इसका भावार्थ ये है कि इसी योग के विषय में चल रही है पूरी बात, तो सेपरेट इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा, पूरा आपको समझना पड़ेगा शुरू से। इसलिए मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, अगले एपिसोड पर भी नहीं जा रहा हूँ इसी वजह से कि ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित, कि उस मनुष्य को ब्रह्मचर्य का व्रत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भयभीत होकर तथा भली भांति शांत, किसी चीज़ से डरे नहीं, किसी चीज़ से स्केयर नहीं है, कुछ मन में शंका नहीं है कि किसी चीज़ का डर है, भली भांति शांत होकर, बिल्कुल शांत होकर, अंत मन को में सावधान होकर, अंत मन मतलब बिल्कुल अपने अंदर ही सोचे, कुछ और चीज़ ना सोचे, फोकस होकर मन को रोक कर और मुझ में चित्त लगाना चाहिए। मुझ में किसमें? श्री कृष्ण में चित्त लगाना चाहिए। कृष्ण जी यहाँ कह रहे हैं अपनी हर चीज़ों को कंट्रोल करके, मन को कंट्रोल करके, फोकस होकर और अपने अंदर झांक कर मुझ में चित्त लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने इसमें 6 श्लोक बोले। आप सोचते होंगे कि 4 बोलता हूँ, कभी 5 बोलता हूँ। एक्चुअली ये एक पूरा कंटिन्यूएशन में था। अगर बीच में मैं ब्रेक करता तो थोड़ा सा अगले एपिसोड में आपको जुड़ने में थोड़ी समस्या हो सकती थी, सोच में पड़ सकते थे। जिन्होंने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे वो बीच से वीडियो देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आपको अगर भगवत गीता के सारे एपिसोड्स देखना है तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पहले एपिसोड से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो बीच में शुरुआत में मैं आपको वार्तालाप करता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, वो तो हर एपिसोड में डिफरेंट ही होती है, परंतु इन सब एपिसोड्स को समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से, बिगनिंग से सारे एपिसोड्स देखने होंगे। तो दोस्तों आगे के श्लोकों के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।